गुड आफ्टरनून। अरे आप देश के भविष्य हैं, इतना आराम से हल्के बोलने से काम नहीं चलेगा, जोर से चिल्लाओ और बोलो गुड आफ्टरनून। यस, आज आप लोग इस देश के भविष्य हैं और आप इतना डर डर के रहोगे, दबोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर से बोलते हैं गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने पूरे दुनिया में जा करके बड़े बड़े ऑडिटोरियम में टॉक दिया है, लोगों ने तालियां बजाई हैं, गड़गड़ाहट किया है, लेकिन आज इस तरह के मैदान में आके अपने लोगों के बीच में जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसका आनंद आज तक मुझे नहीं मिला जितना आनंद यहां आकर मिल रहा है मुझे अपनी जगह में, क्योंकि मैं अपने आप को आपके बीच में बैठा हुआ देख रहा हूं कि कभी मैं आपके जगह पे था और इसी तरह से एक उम्मीद और सपना लेके आगे बढ़ रहा था। और जैसे कि सपने की बात करते हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता हो, सपना वो है जो खुली आंख से हम देखें और हमें सोने ना दे, वो हमारा सपना है। ये दुनिया जो बनी है मनुष्य के सपनों के ही कमाल है। सोचिए, एक समय था जब इंसान कंदमूल खाता था, जंगलों में घूमता था, अपनी जीविका के लिए जिंदा रहने की कोशिश करता था, वो भी मनुष्य था। और आज हम भी वही हैं। शुरुआत किसने की? उन लोगों में से जिन लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम जो खाना रोज इकट्ठा करते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं कि लगातार हमें खाना मिले। तो धीरे धीरे कृषि करने की ओर बढ़े। लोगों को अग्नि की जानकारी नहीं थी, रोज हम जो जानवर मारते थे कच्चे खाते थे, जो भी अनाज होता कच्चे खाते थे, इसको पका के कैसे खाएंगे, तो अग्नि का आविष्कार हो गया, राइट। धीरे धीरे घर बना, लोग नंगे रहते थे, कपड़े का आविष्कार हुआ। वहां से सोचिए आज तक इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो किसी के विश्वास और किसी के सपनों के सिर्फ कारण हुआ है। और जिसकी जिंदगी में विश्वास नहीं है, सपने नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति है और सिर्फ जो है और सिर्फ कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। सपना हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कोई भी जिंदगी, कोई भी उम्र हमारे लिए बाकी नहीं है कि हम छोड़ दें कि अब तो हो गया हमारी जिंदगी में, अब क्या करेंगे। नहीं, देखिए, उसी संघर्ष की बात को लेकर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इस दुनिया में जितने भी विकसित राज्य हैं, जितने भी आज अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा और ऐसे बड़े बड़े राज्यों को जानते हैं आप, वो राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा संघर्ष था। लोगों के पास ठंड की प्रॉब्लम थी, प्रकृति की प्रकोप था। अभी मैं कुछ समय पहले कनाडा में था, अनिल जी ने, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने एक दिन फोन किया, बोले भैया हजारीबाग में बहुत ठंड हो रही है। मैंने कितनी ठंड हो रही है? बोले कि बहुत ठंड हो रही है। मैंने कितनी ठंड हो रही है, क्या टेम्परेचर है आपके यहाँ वहाँ? इन्होंने कहा कि आजकल जो है लग रहा है 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। मैंने कहा मैं -30 पे हाई में आनंद ले रहा हूँ कनाडा में, -35 में तुम लोग कह रहे हो वहां ठंड है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोगों ने ठंड पे ही अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या सुविधा डेवलप कर दी प्रकृति के। उस समय उतनी संघर्ष करते करते लोगों ने क्या शानदार बना दिया। और आज हम उस ठंड, कभी ठंड है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, इसको लेकर रोज अपने आप को समझाते रहते हैं कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे जूझना है। प्रकृति जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया वो दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है। और यदि संघर्ष को हम गले लगाएं तो हम समझेंगे कि हमारी चुनौती है, तब हम समझेंगे कि हमारे आगे बढ़ने का ये मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि आसमान में जब आसमान में पतंग उड़ता है तो विपरीत हवा के कारण से उड़ता है। यस सर नो? उड़ता है या नहीं बच्चे? जोर से बोलिए यस। और जब हवाई जहाज उड़ता है तो विपरीत हवा के कारण से उड़ता है। यस सर नो? यस। तो आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? संघर्ष के विरुद्ध में जा करके, संघर्ष का सामना कर करके। दुनिया के महान लोगों की आप एग्जाम्पल ले लिए, 80% से ज्यादा लोग वो महान बने जिनके जीवन में संघर्ष था।
जिन्होंने संघर्ष का सामना किया। आज अगर आप गूगल पे पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से पढ़िए, आप देखेंगे कि 80% लोगों के जीवन में जो सबसे संघर्ष था, परेशानियां थी, जो सबसे गरीब थे, बिल गेट्स जैसे लोग जिनकी मां जो है डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाला धीरू भाई अंबानी एक मैट्रिक फेल, एक टीचर का बेटा और गरीब आदमी वहां तक पहुंचा। आप दुनिया में एक से एक एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो आप देखेंगे जो वहां गए। इसलिए संघर्ष की जहां तक बात करती है तो हमें एक बात का ध्यान करिए, हमारे सामने मंदिर है, मंदिर के रास्ते में भी पत्थर है और मंदिर में जो मूर्ति है वो भी पत्थर है। यस और नो? वो पत्थर मूर्ति कैसे बनी, कैसे बना, कैसे बना? सोचिए जरा आप। एक बार ये दो पत्थरों के बीच में लड़ाई चल रही थी। जो एक रास्ते के पत्थर है जिससे मंदिर में जाते हैं और जो मूर्ति का पत्थर है उसमें, तो बड़ा दर्द के साथ जो रास्ते वाला पत्थर बोला कि रोज मेरे ऊपर लोग आकर के कुचलते हैं, मुझे रोज हमारे पास चलते हैं, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम मंदिर से तुम मूर्ति बन गए, भगवान के प्रतीक बन गए और आज तक मैं ठोकर खा रहा हूं। मूर्ति बना हुआ पत्थर ने मुस्कुरा कर कहा कि जिस दिन मेरे ऊपर जो है मूर्तिकार छेनी और हथौड़ा से वार कर रहा था और मैं झेल रहा था, उस दिन तुम आराम से मेरे यहाँ मजाक बना रहे थे, राइट? और तुम कह रहे थे कि मैं कितना बदकिस्मत हूं। आज उसी छेनी और हथौड़े का कमाल है जो मैंने दर्द बर्दाश्त किया है कि मुझ पर फूल बरसाया जाता है, मुझे पर दूध डाला जाता है और तुमको रोज कुचला जाता है। दोनों में फर्क ये है, जिस समय आपके दिमाग में ये बैठ गया, आज के बाद मैं संघर्ष को गले लगा के आगे बढ़ूंगा, आपकी पूजा होगी, आपकी पहचान होगी, आप यहां तक पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आप के बीच में से निकला हुआ हूं। आज आप लोग सब सक्सेस गुरु कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है यहां, मुझे यदि आप पहले नाम से बुलाएंगे तो और अच्छा लगता है कि मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है, मैं अरुण हूं। आप लोगों के लिए वही अरुण हूं जहां से उठ करके गया हूं, जहां एक छोटे से गांव से सारे तकलीफ उठाते हुए हम जब आगे बढ़े, एक ही बात थी। मेरे पिताजी चूंकि प्रिंसिपल थे, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग थे, हमेशा मुझे को ख्वाब दिखाते थे, रहते गांव में थे, ख्वाब दिखाते थे कि सोचो इस दुनिया के लोग अमेरिका और इंग्लैंड कैसे बना पाए, कैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन कैसे किया, क्या खास बात है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। इस तरह की बातें जो लगातार डालते रहे, दिमाग में डालते रहे। मैं पूछता था कि अमेरिका क्या होता है, दिल्ली क्या होता है, पटना क्या होता है। उस जमाने में ये सब बहुत होता था। मुझे कभी मैप पे समझाते थे, कभी बातें थे, जितनी भी उनकी जानकारी जितने सीमा के अंदर थी बताते थे, ख्वाब डालते थे मेरे दिमाग में, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हो, तुम बने ही अनोखे काम के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, तुम नालायक हो, तुम आवारा हो, जो हमारे एक बार एक शासक जो अपने क्षेत्र में देखने गया कि हमारे लोग क्या काम करते हैं, तो उसने देखा, भेष बदल कर गया कि एक बुजुर्ग 98 साल का आदमी, वो जो है एक दीदार का पेड़ लगा रहा है, एक बागीचा, दीदार का बागीचा, उसमें पेड़ लगा रहा है। आपको मालूम होगा एक दीदार के पेड़ को, सीडार के पेड़ को तैयार होने में 100 साल लगता है। जो बादशाह है उसकी जिज्ञासा हुई कि ये बुजुर्ग जो है, ये बुढ़ा कोई पागल तो नहीं है, 98 साल की उम्र में एक पेड़ लगा रहा है, क्या ये सोच के आ रहा है कि अगले 102 साल तक और जिंदा रहेगा ये? मैं जरा चल के पूछता हूं कि क्या इसको आनंद लेने के लिए तुम 100 साल और जियोगे? वो नजदीक गए राजा ने पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम? बोले कि मैं पेड़ लगा रहा हूं। कहते क्यों लगा रहे हो? ये पेड़ आज जो तुम लगा रहे हो मालूम है तुमको, 98 साल की उम्र में तुम लगा रहे हो, 2 साल जी लोगे, 10 साल जी लोगे, और क्या जियोगे? ये पेड़ को तैयार होने में 100 साल लगेगा। किस काम का, क्यों समय खराब कर रहे हो? वो बुजुर्ग बड़ा मुस्कुराया और बोला, यदि मेरे बुजुर्गों की सोच तुम्हारी जैसे होती
यदि मेरे बुजुर्गों की सोच तुम्हारे जैसी होती तो जिस बागीचे का आनंद लेने के लिए तुम आज आए हो तुम आनंद नहीं ले पाते। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचा तो आज हम इस बागीचे का आनंद लगा रहे हैं। आज जो मैं कुछ कर रहा हूं 100 साल बाद आने वाला जनरेशन इसका आनंद लेगा। इसलिए मानव धर्म को मैं पूरा कर रहा हूं, उसी मानव धर्म को पूरा कर रहा हूं। इसीलिए हर व्यक्ति को इस दुनिया में जो आया है उसको जाना निश्चित है। यदि कोई ये कहता है तो आगे बढ़कर बताए कि भाई किसी का सर्टिफिकेट मिल गया है कि मैं अमर होकर आया हूं, तो हम सब लोग हम उसी को दे देंगे, तुम संभाल के रखना, क्योंकि हम सब जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ यहां से लेके भी जाएगा, खाली हाथ आया खाली जाएगा। जो कुछ भी ये समय मिलना है खेलने का, कूदने का, प्यार जीतने का, मोहब्बत पाने का, कुछ देने का, उसी का असल आनंद है। जो कुछ भी आपके पास है, जितना बांटेंगे प्यार से उतना ज्यादा कुदरत आपको और देगा, उतनी ज्यादा आपकी संपत्ति और आगे मिलेगा। और जब ये भावना हम लेके चलते हैं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे उम्र के लोग जो बैठे हैं, यदि आप में से कोई ऐसा सोचता है कि अब तो जिंदगी कट गई है, अब क्या करना है, तो आप खुद के लिए नहीं पूरे समाज के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आज के बाद में कुछ करना नहीं चाहिए, खुद के लिए गुनाह कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपका हर पल एक नया पल है। जो पास्ट था वो गया, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज गिफ्ट, एंजॉय इट। इसलिए इसको आनंद लीजिए, इसी का फायदा उठाइए और आगे आप चलते रहिए। देखिए क्या मजा है इसके अंदर में। आज से एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया काम हो सकता है, अद्भुत काम हो सकता है। हम भी आप ही के बीच में से निकले, बड़ा आनंद लिए हैं गाँव को। अभी पिछले लेक्चर में मैं सुना रहा था कि मैं भी गाँव में पला हूँ, बढ़ा हूँ। तो होता है कि गाँव में अलग अलग तरह के शौक होते हैं। हमने कभी मजदूर के बच्चों को देखा कि लोग गाड़ा का सवारी करके बड़ा आनंद ले रहे हैं। मुझे आज तक वो बचपन की याद है। एक दिन मैं भी चढ़ गया उस गाड़े के ऊपर में, ठीक है। बोले ये तो बड़ा सुख वाली चीज है। किताब लेके पढ़ चढ़ा हुआ था, पढ़ रहा था, कर रहा। हमारे एक चाचा जी को नजर पड़ गई, बोला ये नालायक जो है कुछ नहीं करेगा, अब जाके काड़ा में चढ़ने लगा है। दूर से उन्होंने आवाज लगाए, बोले अरे नालायक तुम कर क्या रहा, हमारा काड़ा चढ़ने तो जमराज होता है। मैंने कहा मैं जमराज हूँ, दिक्कत क्या है। मैं थोड़ा नटखट था। मेरे चाचा जी मेरे पीछे दौड़े मारने के लिए कि पागल है, कर क्या रहा। हम दौड़ के मंदिर के ऊपर चढ़ गए। अब मंदिर के ऊपर चढ़ गए, चाचा जी नीचे बोले नीचे आओ। मैंने कहा आप ऊपर आ जाओ। आधे घंटा चलता रहे, वो कहेगा आप नीचे आ जाओ। मैं क्या ऊपर आ जाओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बैठ करके ऊपर में, ठीक है। वो तंग हो गए, बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा आप चाचा जी मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप थोड़ा इससे आगे बढ़ने के लिए कुछ कर लीजिए जिंदगी में, जो भटक रहे हैं आज तक जो है। बाद में मिलेंगे आपको भी इस तरह के बहुत सारे चाचा ताऊ भाई बहन मिलेंगे, निराश करेंगे, दूर रहिएगा। सपनों के चोर आपके आसपास घूम रहे होते हैं। कोई कीमती सामान बाहर का आदमी चुराएगा, बट कोई सबका सपना अपना ही कोई चुरा लेगा। रोजगार हम सबको चाहिए। रोजगार सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, आपके दिमाग में बैठा सिर्फ नौकरी चाहिए नहीं। कितने नौकरियां पैदा कर लेंगे, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। हमें ऐसे कुछ लोगों को खड़ा होना होगा जो नौकरियां क्रिएट कर सके। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग अनुभवी हैं, बहुत बिजनेसमैन भी हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो अनुभव है। सब लोग आगे बढ़ें, कुछ ऐसा कार्यक्रम करें कि हर गांव में, हर ब्लॉक में कुछ रोजगार शुरू हो सके। उनका व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स आगे बढ़ेंगे, किसान भी आगे बढ़ेंगे, सबको आगे बढ़ने की ताकत है। ये दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बनाते हैं। हम अपनी काबिलियत पे जब काम करते हैं तो वो सारे रास्ते के पत्थर फूल बनने लग जाते हैं।
और उसके लिए अपने अंदर एक लक्ष्य बनाना जरूरी है कि हमें क्या पाना है अपने जीवन में। यहाँ एक कहानी थोड़ा और सुना देते हैं। हम कहते हैं कि आपको खूब जोश चढ़ा दिया हमने आपको, लेकिन आपके मन में यदि इच्छा नहीं जागी, आपके मन में अपनी प्यास नहीं जागेगा, तो हमेशा कुछ भी कर लेंगे, मोटिवेट करेंगे, थोड़ी देर जाके रुक जाओगे। हम आपको कहते हैं 10 किलोमीटर पहाड़ी में चढ़ जाओ, थोड़े दूर जाओगे, कहोगे कहां सर ने फंसा दिया, कंकड़ है, पत्थर है, रास्ते में सांप बिच्छू भी हैं, सांप काट